इसमें देखिए प्रश्न 5 तक हमने लिख दिया है आंसर। अब इससे आगे है कहानी से आगे। अब कहानी से आगे का मतलब ये जो है आपके बुक में नहीं दिया है, इसका उत्तर जो है आपके बुक में नहीं मिलने वाला है। ये कहानी से आगे है यानी कि ये खुद से बनाना होता है। ये आपको जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में बस इसी प्रश्न को पूछे जाएंगे, 1 से जो 5 है इनको पूछा जाएगा। तो देखिए इसको भी हम हल करते हैं। कहानी से आगे में प्रश्न कह रहा है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आप लोग जो है कभी मेला गए होंगे या बाजार भी गए होंगे, तो बाजार जब गए होंगे या मेला गए होंगे तो उसमें देखते होंगे हाथों से बनी चीजें बहुत सारी बिकती रहती है, जो हाथों से बनी होती है। जैसे हाथ वाली पंखा होता है, तो वो सभी देखे होंगे आप लोगों को। तो हो सकता है आपके मन में रुचि जागी होगी कि हमें भी क्या करना है, ऐसी पंखा बनाना है। या आप लोग हो सकता है मिट्टी का दीप देखे होंगे, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हम भी ऐसे बना सकते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं। तो वही पूछ रहा है, अगर ऐसा इच्छा हुआ है आपको तो आपको क्या करना है, उनको लिखना है इस विषय में। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख लिए, इसको आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए हमने कहानी से आगे में इस प्रश्न को हमने पढ़ के अभी सुनाया था, तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका उत्तर हम दिखाते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर इस तरह से लिख देना है। ये आपको खुद से लिखना होता है, तो जैसे हम अपनी भाषाओं में लिखे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, हाँ मैंने मेले और बाजारों में कई बार हाथों से बनी चीज़ों को बिकते देखा है, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, झूमर, लाख की चूड़ियाँ इत्यादि। तो इस तरह जैसे हम लिखें वैसे ही लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद एक ग्राफ छोड़ करके लिखना है। यहाँ पे ग्राफ छोड़ देना है, यानी कि एक यहाँ पे लाइन जो है इसको छोड़ देना है और दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे हम लिख दिए इसमें भी आपको एक लाइन छोड़ देना है। इससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसके आगे, एक बार मुझे मिट्टी के खिलौने और दिए बनाने की बहुत इच्छा हुई। तब मैंने गर्मियों की छुट्टी में एक कुम्हार से मिट्टी का काम सीखने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मिट्टी गूंथना, चौक पर घुमाना और दिए बनाना सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं घर पर छोटी छोटी चीज़ों बनाते रहता हूँ। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है आप लोगों को। तो यही हो गया इसका उत्तर। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है इन्हीं को आप लोग लिख दीजिए एक बार। अब इसी तरह से प्रश्न 2 दिया हुआ है। क्या दिया है प्रश्न 2, यहाँ पे समझिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है लाख की वस्तुएं, आपको हमने बताया हुआ है। जैसे होता है कांच की वस्तु, होता है एल्युमिनियम की वस्तुएं, जैसी होती है एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सभी क्या वस्तु है, तो उनसे कुछ बनता है। ठीक उसी प्रकार लाख की वस्तुएं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है वो आप लोग को बताना है, पहली बात। तो देखिए हमने इसका उत्तर, इतना तक का उत्तर लिखा है। भारत में लाख की वस्तुएं का निर्माण मुख्यतः बिहार में, राजस्थान, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि जैसे राज्यों में होता है। आगे कह रहा है लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं। लाख की जो वस्तुएं हैं, जैसे सोना है, सोना से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें पूछ रहा है लाख की वस्तुओं से क्या क्या बनती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त कई चीजें बनाई जाती है, जैसे कान के झूमर, कंगन, हार और माला, सजावटी डिब्बे इत्यादि। इतना हमने लिख दिया, तो इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का।